नमस्कार मित्रों। जय हो सालासर, हनुमान जी की जय हो। बागेश्वर धाम की। तो चलिए दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सच्चा रास्ता पर। तुम मकर राशि वालों दोस्तों कैसे हो आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो आज के वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चाणक्य जो थे वह एक महान ज्ञानी थे, अर्थशास्त्री और कुशल राजनीतिज्ञ भी थे। उनकी नीतियां जो थीं न केवल व्यक्ति का मनोबल बढ़ाती थीं, बल्कि जीवन में सदैव आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा भी देती थी। यहां मित्रों, हम आपको बताएंगे कि चाणक्य की ऐसी नीतियां जो आपको जीवन में सफलता दिलाएगी और आपको बहुत ज्यादा चालाक भी बनाएगी, जिससे आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। पहली नीति मित्रों, ध्यान से सुनिए। गुरुजी कहते हैं कि हमें दूसरों की गलतियों से ही सीखना चाहिए। मित्रों, हमें बहुत बार सुनने में आता है कि कोई कार्य अगर हम करते हैं और उसमें असफल होते हैं तो हम मित्रों से सीखते हैं, परंतु ध्यान रखिए, दूसरों की गलतियों से हमें सीखना चाहिए, क्योंकि खुद पर अगर प्रयोग करोगे और सीखोगे तो तुम्हारी आयु ही कम पड़ जाएगी। तो मित्रों, हमेशा अपने आसपास के लोगों से सीखिए। उन्होंने जीवन में क्या क्या गलतियां की है और अब आप वह गलतियां न करें जैसा उनके जीवन में हुआ है। वैसी गलती आप न करें, क्योंकि मित्रों, अगर आप खुद करोगे और गिरोगे और सीखोगे तो इससे तो आपकी आयु ही कम पड़ जाएगी। तो ध्यान रहे मित्रों, लोगों की गलतियों से सीखना बहुत जरूरी बन जाता है। दूसरी बात मित्रों, गुरुजी कहते हैं कि कुछ लोग हालात बदलने का प्रयास ही नहीं करते। जीवन जैसे चल रहा है बस जीते चले जाते हैं, पर जो प्रगति करना चाहते हैं, ऊपर उठना चाहते हैं, ऐसे लोग वे अपना सब कुछ दांव पर लगाने से कतई नहीं डरते। संभावना है कि वे हार जाएं, कुछ न कर पाए, लेकिन यह जो कुछ कर दिखाने का प्रयास है, यही उन्हें सबसे अलग बनाता है। तो जो कुंभ राशि के जातक भी होते हैं, इनमें मित्रों में प्रवृत्ति होती है कि वे सब कुछ कर जाते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, प्रगति के लिए सब कुछ कर जाते हैं। तो मित्रों, इस जो रवैया है इसको बिल्कुल भी न बदलें। मित्रों, ध्यान रखिएगा इस बारे में। तीसरा जो गुण है वह बताते हैं कि बीते समय के बारे में पछतावा कतई भी नहीं करना चाहिए और न ही भविष्य के बारे में चिंतित होना चाहिए। विवेकवान जो व्यक्ति होता है हमेशा वर्तमान में ही जीता है। तो मित्रों, ध्यान रहे, बीते समय के बारे में पछतावा न करें और न ही भविष्य के बारे में हद से ज्यादा चिंतित हो। अगर आपको सफल जीवन और एक खुशहाल जीवन जीना है तो वर्तमान अभी जो है उसी में जिए। मित्रों, ये जो बातें हैं जो हम बता रहे हैं, अगर आप ये समझ लेंगे, जीवन में अपना लेंगे, तो मित्रों को आपके साथ क्या करेगा उससे आपको फर्क नहीं पड़ेगा। जीवन में आप सही राह पर चलेंगे और सफल आप अवश्य होंगे। चौथी बात मित्रों, शिक्षा सबसे अच्छी मित्र है हमेशा। मित्रों, कुछ न कुछ किसी न किसी इंसान से चाहे। अगर आप एक बुजुर्ग हैं तो आप अपने पोते से कुछ न कुछ सीखिए। अगर आप एक बच्चे हैं तो अपने माता पिता से सीखिए। अगर आप एक माता पिता है तो मित्रों अपने बुजुर्गों से और अपने बच्चों से सीखने में भी कोई शर्म न करिए, क्योंकि मित्रों शिक्षा ही सबसे बड़ी मित्र है। और अगर आप अपने अपने से छोटे ओहदे वाले से भी अगर कुछ सीखेंगे, तभी आप एक इंसान बड़ा बनेंगे। ध्यान रखिएगा, शिक्षा की जो शक्ति है उसके आगे युवा शक्ति और सौंदर्य दोनों ही कमजोर है। शिक्षित व्यक्ति हमेशा सम्मान पाता है। पांचवी बात मित्रों, किसी भी व्यक्ति को बहुत ईमानदार और सीधा कतई नहीं होना चाहिए, क्योंकि सीधे वृक्ष सबसे पहले मित्रों काट दिए जाते हैं। मित्रों, जो कुंभ राशि के जातक होते हैं बड़े ही भावुक किस्म के होते हैं, बड़े ही सीधे प्राणी होते हैं, बड़े ही भोले प्राणी होते हैं। मित्रों, अगर आपको कोई कह दे कि जो तू खाना खा रहा है उसमें से मुझे दे दे, मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है, तो आप अपनी भूख को मार लेंगे और सामने वाले को खाना दे देंगे। तो मित्रों, ये जो रवैया है, ये जो आप भावुक हो जाते हैं और दूसरों के बारे में ज्यादा सोचते हैं और लोग क्या कहेंगे उसके बारे में भी जो आप सोचते हैं, वही जो प्रवृत्ति है आपको मित्रों पीछे की ओर ढकेलती है। तो ध्यान रहे मित्रों, बहुत ज्यादा ईमानदार, बहुत ज्यादा सीधा प्राणी, भोला प्राणी बिल्कुल ना रहे। पहले अपना पेट भरे, पहले अपने आप को मजबूत करे, फिर दुनिया के बारे में सोचिए। मित्रों, पहले आप अपना पेट भरे, उसके बाद अपने अपनों का भी।
चाहे वह आपका कोई पुत्र हो गया, चाहे आपके माता पिता हो गए उनका पेट, क्योंकि अगर आप स्वस्थ रहेंगे, अगर आपका शरीर सही चलेगा, तो ही आप अपने अपनों का पेट भरने में कामयाब रहेंगे। ध्यान रखिएगा मित्रों इन बात का, क्योंकि सीधे वृक्ष सबसे पहले काट दिए जाते हैं। उसी प्रकार सीधे लोगों को सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। मित्रों जीवन में मित्रों जितना बड़ा संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। हमारे गुरुजी कहते हैं चाणक्य, मित्र कहते हैं कि दोस्ती हमेशा बराबर वालों में करनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति जो आपके स्तर से ऊपर या फिर आपके स्तर से नीचे के हैं, उन्हें दोस्त कतई भी न बनाएं, क्योंकि वे तुम्हारे कष्ट का कारण बन जाएंगे। हमेशा समान स्तर के मित्र ही सुखदायक होते हैं, क्योंकि मित्रों अगर किसी गरीब इंसान को मित्र बनाया, मित्रों अगर आपको यह बात बुरी लगे, परंतु इस बात में बहुत बड़ा मित्रों ध्यान सुना है और बसा हुआ है। मित्रों अगर आपने छोटे इंसान से, यानी कि अगर आपके ओहदे से छोटे से मित्रों मित्रता की, तो वह आपके ऊपर निर्भर होगा और वह कभी भी सुख नहीं पाएगा। और अगर आपने अपने से ऊंचे इंसान से मित्रता की, तो कभी भी आप उनसे उनके जितना उठकर आप नहीं बात कर पाओगे। तो हमेशा अपने जितने इंसान से ही मित्रों मित्रता करें भय को। मित्रों सातवीं बात, भय को नजदीक कतई ना आने दें। अगर ये नजदीक आए तो इस पर हमला कर दो, यानी भय से भागो मत, इसका सामना करो जीवन में। मित्रों बहुत सारी कठिन परिस्थितियां आती है जब हमें लगता है कि इससे या तो दूर भागे या फिर हम अपने घुटने टेक दें। लेकिन मित्रों अगर ऐसा हम करेंगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे और जीवन में। तो मित्रों एक के बाद एक मित्रों कठिन परिस्थितियां आती ही रहती है, इसलिए भय को नजदीक बिल्कुल भी ना आने दें। अगर परेशानी आती है तो उनको उनका डटकर सामना करें। मित्रों कोई व्यक्ति अपने कर्मों से महान बनता है, अपने जन्म से नहीं। ध्यान रखिएगा, आपका जन्म कहां पर भी क्यों ना हुआ हो, आपका जन्म गरीब स्थान में गरीब माता पिता के घर क्यों ना हुआ हो, परंतु जो आपके कर्म है आप उसी से महान बनोगे। नौवीं बात, एक बार जब आप कोई काम शुरू कर रहे हो तो असफलता से डरे नहीं और ना ही उसे त्यागे, क्योंकि मित्रों जब भी कोई नया काम शुरू करते हैं तो उसके 99% चांस होते हैं असफल होने के। तो मित्रों ध्यान रहे, मित्रों एक बार में जरूरी नहीं है कि हर चीज में सफलता मिल जाए। मित्रों उसे बार बार करने पर ही हमें उसे सफलता मिलती है। सर्वीं बात और आखिरी बात, मित्रों कोई अगर कार्य शुरू कर रहे हो तो मित्रों कोई काम शुरू करने से पहले अपने आप से 3 सवाल जरूर पूछिए। मैं ये क्यों कर रहा हूं, इसके परिणाम क्या हो सकते हैं, और क्या मैं इस कार्य में सफल हो पाऊंगा। और जब गहराई से सोचने पर इन सवालों के संतोष जवाब आपको मिल जाएं, तभी आगे बढ़ें। क्योंकि मित्रों जीवन में हम ऐसा कभी कार्य करें तो यह अगर 3 जवाब अगर आप अपने से पूछ लें और अपने आप को जवाब मिल जाए, तब भी करिएगा। तो मित्रों आपको सफल होने के 99 नहीं 100% चांस आपको मिल जाएंगे। मित्रों बहुत जरूरी आज बातें बताई हैं, सभी बातों को जीवन में अपनाइए। कोई आपका बाल तक बांका नहीं कर सकता। आचार्य चाणक्य जी के अनुसार अगर ये बातें आपने अपने जीवन में अपना ली तो मित्रों आप एक ना एक दिन अवश्य सफल होंगे ही होंगे, और आपका कोई भी मित्रों कोई भी फायदा गलत नहीं उठा सकता। गुरु जी का ज्ञान और मित्रों चाणक्य जी की बातें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। दोस्तों वीडियो को छोड़कर जाने की बोल अभी मत करना, क्योंकि आपके जीवन से जुड़ी एक गंभीर बात आपको मैं बताने जा रहा हूं। आखिर कौन है वो जो आपकी जिंदगी को बर्बाद कर रहा है, आखिर आपका दुश्मन कौन है। दोस्तों इसी वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर वो कौन इंसान है जो आपको दोस्तों बर्बाद कर रहा है। वह आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण जानकारियां देंगे। दोस्तों जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए और बेहतर तरीके से जीने के लिए बहुत सी बातों का और बहुत सी चीजों का ध्यान रखना पड़ जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं दोस्तों जो हमारे जिंदगी में हमको ही बर्बाद करने के लिए लगे होते हैं। दोस्तों उन्हीं के बारे में हम आज बात करेंगे, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। और दोस्तों ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण वीडियो और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारियां हम आपको देने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले। वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा।
जय श्री कृष्ण। कृष्ण भगवान की कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर बनी रहेगी। बोलिए दोस्तों, मुरली मनोहर कन्हैया लाल की जय हो। दोस्तों, बहुत सी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी जिंदगी में ऐसे काम करते रहते हैं जिनके कारण उन्हें बाद में दोस्तों बहुत पछताना पड़ता है। और कुछ काम दोस्तों ई से होते हैं जो आपकी जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं, और बाद में दोस्तों केवल और केवल पछतावा ही हाथ लगता है, और वह आपको भी बदल ही नहीं सकते। तो क्यों ना पहले ही जान लिया जाए कि आखिर क्या गलतियां हैं, क्या दोस्तों चीजें हैं। दोस्तों, ऐसे बहुत से काम हैं, ऐसी बहुत सी आदतें हैं जो हमें शुरू शुरू में बहुत सी सही लगती है, मजा आता है उन्हें करने में। हम जो कर रहे होते हैं वह हमें इतना अच्छा लगता है कि हम उन्हें बार बार करते रहते हैं, या जब हम उन कामों को करते रहते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता कि हम कुछ गलत कर भी रहे हैं। लेकिन यही आदतें दोस्तों, यही काम आने वाला जो समय है उसमें आपकी तमाम खुशियों को छीन लेता है। लक्ष्मी माता की कृपा रोक देता है, जीवन को बर्बाद कर देते हैं। दोस्तों, यही कुछ काम हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो दिखावे की जिंदगी जीते हैं दोस्तों, और जिंदगी की हकीकत से अनजान ही रहते हैं। सच्चाई से तो दोस्तों बहुत ज्यादा दूर भागते हैं। अगर आपने समय पर दोस्तों नोटिस नहीं किया कि आप जो कर रहे हैं वह सही है या फिर गलत, या उन कामों को करके आपकी आने वाली जिंदगी कैसी होगी, तो एक दिन दोस्तों आप ऐसे मोड़ पर आकर खड़े हो जाएंगे जहां पर आपको आपकी जिंदगी अपने हाथों से फिसलती हुई दिखाई देगी। और दोस्तों, फिर कोई दरवाजा आपके लिए नहीं खुला होगा सिवाय और सिवाय सर पर हाथ रखकर पछतावे के। दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं, ऐसे कामों के बारे में बता रहे हैं जिनको छोड़कर आप अपनी जिंदगी में बहुत ही बड़ा बदलाव ला सकते हैं। अपनी जिंदगी दोस्तों आप बर्बाद होने से बचा सकते हैं। दोस्तों, तो दोस्तों, पहला दोस्त तो कुछ आदत, बात बात पर शिकायत करना या कमी निकालना। अगर आप बात बात पर शिकायत करते हैं या हर छोटी बड़ी चीजों में कुछ नुक्स निकालते हैं या कमी निकालते हैं, तो यह काम, यह आदत आपकी जिंदगी के लिए बहुत ही बेकार है। ऐसा करने से दोस्तों, एक तो आपको गुस्सा आता है और आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, डिसपॉइंटेड भी हो जाते हैं, जो आपकी खुशियों को दोस्तों चुरा लेता है। और दूसरों जो तो दूसरा इसकी आपकी सामाजिक छवि जो होती है वह भी खराब होती है। आपका किसी से झगड़ा भी हो सकता है। ऐसा करने वाला एक तो खुद नेगेटिविटी से घिरा हुआ रहता है, हर समय दोस्तों वह चिड़चिड़ा रहता है और अपना खुद का दिमाग तो खराब करता ही है, और साथ ही साथ दूसरों का भी दिमाग खराब कर देता है। दोस्तों, हाँ, अगर कोई बात या शिकायत सही समय से और जेन्युइन है तो उसे सही ढंग से सही समय पर कहें, हर समय या हमेशा बिल्कुल नहीं। जिंदगी में कुछ बातों को, कुछ चीजों को दोस्तों इग्नोर करना, यानी कि दोस्तों उन्हें देखना नहीं, यही चीजें करना है, और यही चीज आपको सीख, न ही दूसरी बात। दोस्तों, लोगों को माफ न करना, बातों को पकड़ डडिश कर बैठ जाना। आप जिंदगी में दोस्तों बहुत ज्यादा और समय, हर समय अगर सीरियस रहकर नहीं जी सकते। दूसरे लोगों की बहुत सी बातें ऐसी होती हैं दोस्तों, बहुत से ऐसे काम होते हैं जो हमेशा हमें अच्छे नहीं लगते। आपकी भी बहुत सी ऐसी बातें दूसरों को हमेशा अच्छी नहीं लगेगी। लोग किसी न किसी बात पर आपको दोस्तों हर्ट करते रहेंगे, यानी कि आपको दुख देते रहेंगे। किसी ने आपको अगर दुख दिया है या दुखी किया है, या कभी आपके साथ कुछ गलत किया है, बुरा सलूक किया है दोस्तों, धोखा दिया है या आपका अपमान किया है, तो उसको भूल पाना दोस्तों हर किसी के लिए मुश्किल तो होता ही है, और वह बात बात पर दोस्तों बार बार परेशान आपको करती रहती है। लेकिन अगर आप लोगों पर अपने गुस्से को लेकर बैठे रहेंगे या बार बार आप उसी बात के बारे में या बदला लेने के बारे में सोचेंगे, तो आप उन बातों पर या उन कामों पर फोकस ही नहीं कर पाएंगे जो आपकी जिंदगी के लिए दोस्त जरूरी हैं। और आप अपनी जिंदगी के कीमती समय को, अपनी कीमती खुशियों को दोस्त खो दोगे, तो इस काम को भी, यानी कि लोगों को माफ करना सीखिए। लोगों की बातों को दोस्तों नजरअंदाज करना सीखिए। दोस्तों अपनी एनर्जी को, अपनी सोच को, अपने समय को ऐसी बातों पर लगाएं, ऐसी चीजों पर लगाएं, ऐसे कामों पर लगाएं जो आपकी जिंदगी को बहुत ही ज्यादा बेहतर बना सकती है। जिसने आपके साथ कुछ गलत किया है या आपको दुखी किया है, तो उसे माफ कर दें और अपने सपनों पर, अपने लक्ष्यों पर ध्यान लगाएं। जो बात आपको बार बार परेशान करती है उसे भूलना ही दोस्तों अच्छा रहता है।
लोगों को माफ करना सीखें और बातों को भूलना सीखें। तीसरी, बहुत ही गंदी आदत, ऐसा काम करना या ऐसी नौकरी करना जो आपको पसंद ही ना हो। दोस्तों, कभी कभी हमें ऐसा काम या ऐसी नौकरी करते हैं जो हमें पसंद ही नहीं होती है, चाहे वह काम या नौकरी हम किसी मजबूरी में या किसी परेशानी में ही क्यों नहीं कर रहे हों। वह हमारे सुकून को, हमारी खुशियों को हमसे कई गुना छीन लेती है। दोस्तों, ऐसे काम करके हम अपने वर्तमान में ही दोस्तों उलझ जाते हैं और अपने भविष्य के बारे में सोच ही नहीं पाते। इसलिए ऐसी नौकरी करें जो आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी डिग्निटी के अनुसार हो, जो आपके करियर, आपके भविष्य के लिए अच्छी हो। ऐसा काम करें जो आपको खुशी दें, जिन्हें करके आपको कई गुना आनंद मिले, आपको सुकून मिले, जिसको करके आप कभी भी बोर ना हो। दोस्तों, चौथी आदत, दोस्तों, गलत रिलेशनशिप में रहना, गलत रिश्ते में रहना, एक गलत साथी के साथ रिश्ता रखना, एक गलत रिलेशनशिप में रहना आपकी जिंदगी को बिखेर कर रख देगा। अगर आपका पार्टनर आपकी केयर नहीं करता, आपको प्यार नहीं करता, आपको खुशियां नहीं दे सकता, तो ऐसे पार्टनर के साथ रहना दोस्तों नुकसानदायक है। इसलिए अपने पार्टनर का चुनाव समझदारी से करिएगा। पहले उसे जानें, उसे समझें, फिर उसके साथ रिश्ते की शुरुआत करें। भावनाओं में बहकर बिल्कुल भी फैसला ना लें। अगर आपका पार्टनर गलत है तो उसके साथ अपनी जिंदगी बर्बाद करने से अच्छा है कि आप उससे अपना रिश्ता ही खत्म कर लें। दोस्तों, पांचवी आदत है पैसे की कद्र ना करना और फिजूल खर्ची करना। दोस्तों, हमने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है। बहुत से लोगों की आदत है जो पैसे को बेवजह और बेमतलब ही ऐसी चीजों पर खर्च कर देते हैं जिनकी उन्हें कोई जरूरत ही नहीं होती है। जब तक उनके हाथ में पैसा होता है, ऐसे ही फालतू में उड़ाते रहते हैं और महंगे महंगे शौक पाल लेते हैं। गंदी आदतें दोस्तों लगा लेते हैं, लेकिन जब कभी उन्हें पैसे की कमी होती है या जब कभी उनके पास पैसा नहीं होता है, तो फिर वह बहुत ज्यादा पछताते हैं या फिर अपने शौक पूरे करने के लिए कोई गलत काम करना शुरू कर देते हैं। गलत रास्ते पर चल जाते हैं। अपने जायज शौक पूरे करना, अपनी जरूरतें पूरी करना दोस्तों अच्छी बात है, लेकिन शौक के नाम पर फिजूल खर्ची करने की आदत आने वाले समय में दोस्तों आपके लिए नुकसानदायक साबित होती है, चाहे आप कितने भी रईस क्यों ना हो। दोस्तों, जो लोग पैसों की कद्र न करें, पैसों को पेशा न समझें, 1 रुपए की चीज 4 रुपए में खरीद लें, उनको आगे चलकर बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। चाहे आज आप कितने भी अमीर क्यों ना हो, चाहे आपकी 7 पुश्तें बैठकर खाने जितना भी आपके पास पैसा क्यों ना हो, एक अंत दोस्तों ऐसा ही आएगा, लिखकर रख लीजिए। अगर आप पैसे की कद्र नहीं करोगे तो एक समय ऐसा आएगा कि पैसा भी आपकी कद्र नहीं करेगा। इसलिए सोच समझकर और अपनी जायज जरूरतों पर, शौक पर ही पैसा खर्च करिएगा। दोस्तों, पैसे का इस्तेमाल सही जगह और अच्छे कामों में करिए। अगर आप दोस्तों से रुपए कमाते हैं तो उसमें से कम RS2 तो दान अवश्य करिएगा, वरना वह भगवान आपको दोस्तों कभी नहीं देगा। इसलिए ध्यान रखिए, जितना कमाएं उसका कम से कम दोस्तों 1% या फिर उससे भी कम उसका कुछ हिस्सा, छोटा सा हिस्सा दान पुण्य अवश्य करिएगा। छठी और आखिरी बात दोस्तों, ध्यान से सुन लीजिए। जो लोग झूठे होते हैं, झूठे जिंदगी जीते हैं या लोगों के सामने अपनी झूठी शान दिखाते हैं, अपने बारे में बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं या दिखावे की जिंदगी जीते हैं, एक दिन एक लोग अक्सर ऐसी स्थिति में आखिरी में पहुंच जाते हैं जहां वे दोस्तों सभी के सामने हास्य का पात्र बन जाते हैं। तो ध्यान रखिए, झूठी और दिखावे की जिंदगी बिल्कुल ना चाहिए। दोस्तों, जो है वही रहे, वही दिखे और वही जिंदगी जिए। कोई आपके बारे में कुछ नहीं सोचता है। कान से एक स्वच्छ और अच्छा पान का पत्ता लेना है। पान का पंडित खरीद कर ले आए। पान का पत्ता अच्छा बढ़ा होना चाहिए और बिल्कुल कटा फटा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्वच्छ होना चाहिए। उस पान के पत्ते को लेकर आप हनुमान जी के मंदिर चले जाएं। हनुमान जी के मंदिर जाकर आपको पान के पत्ते पर आपकी जो भी मुराद है, जो भी आपके ख्वाहिश है, जो भी आप भगवान से मांगना चाहते हो, चाहे धन हो, चाहे प्यार हो, चाहे बंगला हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे इज्जत हो, चाहे शोहरत हो, उस पान के पत्ते पर आप किसी भी पेन से, किसी भी कलम से अपनी मुराद, अपनी मनोकामना लिख दे। लिखने के बाद उसको हनुमान जी के चरणों में मात्र 5 से 10 मिनट तक रखे रहने दे और आप वहां बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कर ले। हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद उस पान के पत्ते को उठा ले, हनुमान जी के चरणों से और उस पान के पत्तों पर हनुमान जी के चरणों का सिंदूर अच्छे से लगा दे। कुछ बिंदिया सिंदूर की लगा दे पान के पत्ते पर और उस पान के पत्ते को घड़ी करके अपने पर्स में वहीं पर मंदिर के अंदर रख ले।
उस पान के पत्ते को अपने पर्स में रखा रहने दे, इससे बहुत ज्यादा कृपा होगी। बालाजी महाराज आपका हर संकट दूर करेंगे, आपकी हर मुराद पूरी करेंगे। तो दोस्तों, यह उपाय अवश्य करिएगा। आपका मात्र कुछ दिनों के अंदर ही सारा संकट टल जाएगा और आपकी जो भी मुराद है वह पूरी हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, वीडियो को अभी छोड़ देने की भूल मत करना, क्योंकि अब जो मैं बताने वाला हूं, अगर वह आपने नहीं जाना तो यह उपाय भी काम नहीं करेगा। इसलिए मूर्खों से काम मत गणना और वीडियो को अंत तक जरूर सही जरूर देखना।